प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक जरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। आशा है संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे हिंदी व्याकरण के पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से निरंतर आपका प्यार और दुलार संगम टीवी हिंदी व्याकरण को मिल रहा है। आप निरंतर संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ बने रहें और यदि आप गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है प्रत्यय और इसके प्रकार। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने उपसर्ग में पढ़ा कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो अन्य शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक इसके विपरीत प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं, वे वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। आइए प्रत्यय की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देखिए। अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले, अर्थवान जिसका कोई अर्थ हो, अर्थवान शब्द के अंत में अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर अथवा शब्दांश। प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर अथवा शब्दांश होता है। प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर अथवा शब्दांश होता है जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर, प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर अथवा शब्दांश होता है जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया रूप या शब्द बनाते हैं। देखिए प्रत्यय की परिभाषा देखिए। अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण अथवा वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, प्रत्यय
प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर अथवा शब्दांश होता है जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया रूप अथवा शब्द बनाते हैं। जैसे मूर्ख शब्द है, मूर्ख जमा ता, नया शब्द बन गया मूर्खता। इसी प्रकार धीर जमा ता, धीरता, यहां पर ता प्रत्यय है। और देखिए जैसे घबरा जमा आहट, नया शब्द बन गया घबराहट, और यहां पर आहट प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, यह थी प्रत्यय की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। आशा है आपको समझ में भी आई होगी। और प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। नंबर एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्यारे बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। नंबर एक कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की यदि परिभाषा की बात करूं, जो शब्दांश धातु के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय किसी धातु, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो शब्दांश किसी धातु या क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार जो शब्दांश धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की अलग अलग परिभाषा और इनके प्रकारों का अभ्यास करते हैं, अलग अलग विश्लेषण करते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय। प्रत्यय का पहला प्रकार है कृत प्रत्यय, अथवा इनको कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय अथवा कृदंत प्रत्यय। आपसे कृत प्रत्यय भी पूछा जा सकता है और कृदंत प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। फिर बच्चों, जो शब्दांश धातु, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्रिया के मूल रूप। जो शब्दांश धातु के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय अथवा कृदंत प्रत्यय। जो शब्दांश धातु क्रिया के मूल रूप, जो शब्दांश धातु के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें
कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश धातु अथवा क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक, कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक, मेरे बच्चों कृत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 3 भाववाचक कृत प्रत्यय और नंबर 4 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। प्यारे बच्चों, जो शब्दांश किसी धातु या क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 3 भाववाचक कृत प्रत्यय और नंबर 4 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। आइए अब कृत प्रत्यय के चारों भेदों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं। जो शब्द या शब्दांश धातु अथवा क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय का पहला भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृ शब्द बना है कर्ता से। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय कर्ता अथवा क्रिया के करने वाले की ओर संकेत करता है। जो प्रत्यय कर्ता अथवा क्रिया के करने वाले की ओर संकेत करता है। नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृ अर्थात कर्ता। जो कृत प्रत्यय कर्ता अथवा क्रिया के करने वाले की ओर संकेत करता है उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्यय कर्ता अथवा क्रिया के करने वाले की ओर संकेत करते हैं उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक उदाहरण देखते हैं। दार प्रत्यय देखिए, जैसे लेनदार, देनदार, धारदार।
दार से बनता है लेनदार, देनदार, धारदार। इसके बाद देखिए अय्या, अय्या प्रत्यय से देखिए खेवैया, गवैया, रवैया, बलैया। और देखिए आलू, आलू से देखिए झगड़ालू, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, कृपालु। आलू से झगड़ालू, ईर्ष्यालु, कृपालु। आऊ, आऊ से देखिए टिकाऊ, बिकाऊ, कमाऊ। और देख लीजिए जैसे अक, अक जैसे कारक, धारक जैसे कारक, धारक, चालक, चालक। पहले बच्चों प्रत्यय उपसर्गों के विपरीत शब्दों के अंत में लगते हैं और ये दार, अय्या, आलू, आऊ और अक के प्रयोग से आपने इनको देख भी लिया है। आइए कृत प्रत्यय का दूसरा जो भेद है उसको सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा भेद है कर्म वाचक, कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्मवाचक शब्दों की रचना में सहायक होते हैं, जो कृत प्रत्यय कर्मवाचक शब्दों की रचना में सहायक होते हैं। जो कृत प्रत्यय कर्मवाचक शब्दों की रचना में सहायक होते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्यय कर्मवाचक शब्दों की रचना में सहायक होते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना, ना से जैसे ना पालना, तैरना। ना, ना से बनता है पालना, तैरना, ओढ़ना। जिनके अंत में ना आए, ओढ़ना, पढ़ना। ना कर्मवाचक कृत प्रत्यय देखिए, इससे बनता है पालना, तैरना, ओढ़ना, पढ़ना। आगे देखिए नी, नी से देखिए ओढ़नी, बिछोनी। जैसे ओढ़नी, बिछोनी, कहानी।
कहानी, सूंघनी, सूंघनी। उसके बाद और देखिए औना, औना, औना से खिलौना, बिछौना, खिलौना, बिछौना। न से देखिए न, झाड़न, झाड़न, बेलन, कतरन, कतरन। ये थे आपके कुछ कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय के दूसरे भेद कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। न, औना, न आदि। प्यारे बच्चों, आइए अब हम कृत प्रत्यय का तीसरा भेद करते हैं, भाव, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं। भाववाचक जो कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं की रचना जो कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लीजिए, जो कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, जैसे आई, आई से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई। जैसे आई प्रत्यय जो भाववाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इससे शब्द बनते हैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई। इसके बाद देखिए आहट, आहट, घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट। आई से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई। आहट से घबराहट, चिल्लाहट और चिकनाहट। इसके बाद देखिए आन, आन से देखिए थकान, उठान, उड़ान। आन से देखिए थकान, उड़ान, उठान। आन के बाद देखिए आवा, आवा से बुलावा, चढ़ावा, पहनावा। आवा से
बुलावा, चढ़ावा, पहनावा। मेरे बच्चों, अब हम कृत प्रत्यय का चौथा भेद क्रियावाचक। कृत प्रत्यय को समझते हैं। जो कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, जो कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मेरे बच्चों, क्रियावाचक कृत प्रत्यय का चौथा भेद है, जिसकी परिभाषा है जो कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, ते, ती। जैसे ता, ते, ती कैसे अंत में लगते हैं? जैसे आता, आता, जाता, जाते, आते, आती या जाती। ता, ते, ती आना के अंत में लगाने से आता, आते, आती, जाता, जाते, जाती। इसी प्रकार आ, ए, या, आ, ए, या। जैसे और देखिए, आ, ए, या। जैसे आ, जा, आए, जाए, आया या गया। जैसे आ, ए, या। जैसे आया, गया, गए आदि। फिर बच्चों और देख लीजिए ई जिसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय बनते हैं ई। जैसे गई, जैसे पी, जैसे खाई, जैसे खाई, पी या गई। फिर बच्चों, यह थे प्रत्यय के पहले भेद, कृत प्रत्यय के 4 भेद, जिनका हमने अनेकानेक उदाहरणों के साथ अभ्यास किया। आशा है आपको कृत प्रत्यय और इसके भेद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब प्रत्यय के दूसरे भेद तद्धित प्रत्यय और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, तद्धित प्रत्यय की यदि परिभाषा की बात करूं, तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त शेष सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
जो प्रत्यय, परिभाषा देखिए, जो प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आदि शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर अनेक प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर बच्चों, जिस प्रकार कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो केवल धातु को छोड़कर, अर्थात क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य जो शब्द बच गए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के अंत में जुड़कर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, तद्धित प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम तद्धित प्रत्यय के 7 भेदों का अलग अलग उदाहरण सहित अभ्यास करते हैं, तद्धित प्रत्यय को उदाहरण सहित सीखते हैं। तद्धित प्रत्यय का पहला भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, जिन प्रत्ययों से परिभाषा देख लीजिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय की, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय
कहते हैं। प्यारे बच्चों, तद्धित प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला भेद है भाव वाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिन तद्धित प्रत्ययों से के प्रयोग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। प्यारे बच्चों, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता से सरलता, वीर से वीरता, धीर से धीरता और लघु से लघुता। और देखिए त्व से अपनत्व, महत्व, पुरुषत्व, व्यक्तित्व, गुरुत्व। आप इस तरह से अनेक शब्द, अनेक भाववाचक शब्द बना सकते हैं। पन, आगे देखिए, पन से बचपन, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, बड़ा से बड़प्पन, पीला से पीलापन। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आहट से कड़वा से कड़वाहट, घबराना से घबराहट, कड़वा से कड़वाहट, घबराना से घबराहट, गर्म से गर्माहट, चिल्लाना से चिल्लाहट। प्यारे बच्चों, यह था तद्धित प्रत्यय का पहला भेद, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिसका हमने ता, त्व, पन और आहट प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाना सीखा। आइए अब हम कर्तृवाचक नंबर 2 कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कर्ता की ओर संकेत मिलता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता की ओर संकेत करने वाले शब्दों का निर्माण हो, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से
जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता की और संकेत करने वाले, जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता की और संकेत करने वाले शब्दों की रचना होती है, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता की ओर संकेत करने वाले शब्दों की रचना होती है, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दार से देखिए, जैसे ईमान से ईमानदार, इसी प्रकार समझ से समझदार, ईमान से ईमानदार, समझ से समझदार, कर्ज से कर्जदार। इसी प्रकार देखिए आर प्रत्यय, आर से सुनार, कहार, लुहार। आदि। और देखिए आरी से देखिए आरी से भिखारी, पुजारी, पूजा से पुजारी, जुआ से जुआरी, भीख से भिखारी, पूजा से पुजारी, जुआ से जुआरी और पंसारी। इस तरह से आप कर्तृवाचक तद्धित प्रत्ययों से अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कार से देखिए, जैसे पत्रकार, रचनाकार, जैसे पत्रकार, रचनाकार, निबंधकार, कहानीकार और स्वर्ण से स्वर्णकार। ये था आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कार। और देखिए अक से देखिए अक प्रत्यय, पाठक, अध्यापक, अक प्रत्यय से देखिए पाठक, अध्यापक, शिक्षक, लेखक। प्यारे बच्चों, यह थे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अनेकानेक उदाहरण और संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों की सबसे सरल और सटीक परिभाषाओं में से एक परिभाषा। अगला है हमारा स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। नंबर 3, स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है, जिन नाम से ही स्पष्ट है, जिन तद्धित
प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है उन्हें स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है उन्हें स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, जैसे नारी, जैसे बेटी, नारी बेटी, जैसे चाची, चाचा से चाची, नाना से नानी, दादा से दादी। इसी प्रकार देखिए आ से छात्र से छात्रा, बाल से बाला, शिष्य से शिष्या। और देखिए नी से देखिए शेरनी, मोरनी, सिंहनी, पत्नी। आ से छात्रा, बाला, शिष्या, नी से शेरनी, मोरनी, सिंहनी, पत्नी। इसके अलावा देखिए सी, षटकोण वाली जो सी होती है उससे, जैसे विदुषी, जैसे महिषी, विदुषी, महिषी। इनसे देखिए इन, जैसे धोबिन, कहारिन, धोबिन, कहारिन। सुहाग से सुहागिन। प्यारे बच्चों, यह था आपका तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद, स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय, जिसमें हमने आ, ई, इन, नी, सी आदि तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करके अनेक शब्दों की रचना की, अनेक शब्दों का निर्माण किया। आइए अब हम तद्धित प्रत्यय का चौथा भेद, बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचन वाचक तद्धित। नाम से ही जिस तरह से स्त्रीलिंग में स्त्री शब्दों का निर्माण हुआ, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से एक वचन शब्द बहुवचन में बदल जाता है, जिन तद्धित बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखिए। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखिए। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से एक वचन शब्द बहुवचन शब्द में बदल जाता है, उसे
बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से एक वचन शब्द बहुवचन शब्द में बदल जाता है उसे बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ए आप देखिए ए प्रत्यय, ए से जैसे लड़का से लड़के, कमरा से कमरे, बच्चा से बच्चे, पत्ता से पत्ते, मोटा से मोटे, रुपया से रुपए। इस तरह से आप अनेक बहुवचन शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ऐसे देखिए कन्याएं, कन्या से कन्याएं, बहू से बहुएं, कन्या कन्याएं, बहू बहुएं, सड़क से सड़कें। यह था बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें हमने ए और एं प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण करना सीखा। नंबर 5 है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक, पहले बच्चों तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं जिसमें हमारा 5वां भेद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से, परिभाषा देख लीजिए, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई से देखिए ई, जैसे धनी, जैसे घनी, जैसे धनी घनी, जैसे ज्ञानी, जैसे पंजाब से पंजाबी, गुलाब से गुलाबी। ई प्रत्यय का प्रयोग करके घनी, धनी, ज्ञानी, पंजाबी, गुलाबी। अब इन देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग करके देखिए, जैसे शौकीन, रंगीन, नमकीन, जैसे शौकीन, गमगीन, नमकीन, रंगीन। ई धनी, घनी, ज्ञानी, पंजाबी, गुलाबी, सबके अंत में ई। इन
शौक से शौकीन, गम से गमगीन, नमक से नमकीन, रंग से रंगीन। मंद, मंद से देखिए मंद, अकलमंद, पीछे मंद लगा दो, अकलमंद, फायदेमंद, अकलमंद, फायदेमंद। और देखिए दार, दार से ईमान के आगे दार लगा दो, ईमानदार। उसके बाद जमींदार, समझदार, ईमानदार, समझदार, जमींदार, दार प्रत्यय। और देखिए जैसे इया, जैसे अमृतसरिया, जैसे अमृतसरिया, जैसे अंबर सरिया, जैसे बेलरखिया, जैसे बेलरखिया। प्यारे बच्चों, आइए कुछ और प्रत्ययों से शब्द बनाते हैं। जैसे इला, इला से देखिए रंगीला, रंगीला, सजीला, रसीला, जहर से जहरीला। इला प्रत्यय से आप कैसे गुणवाचक संज्ञा बना सकते हैं? ऊ, ऊ से देखिए बाजारू, बाजारू, गंवारू, बाजारू, गंवारू, पेटू, पेटू। अब देखना आना, आना से जमाना, आना से जमाना, मर्दाना, आना, जमाना, मर्दाना, शर्माना आदि प्रयोग आप बना सकते हैं। और देखिए एरा, एरा से देख लीजिए जैसे चचेरा, चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, सांप से सपेरा। प्यारे बच्चों, यह था आपका 5वां भेद गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसका हमने अनेक उदाहरणों का प्रयोग करके अभ्यास किया। आपका 6वां भेद है लघु वाचक तद्धित प्रत्यय। लघुवाचक लघुवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द में लघुता का बोध हो, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में लघुता का बोध हो, छोटा होने का बोध हो, प्रयोग से, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में लघुता का
बोध हो उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में लघुता का बोध हो उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, जैसे पहाड़ से पहाड़ी, पहाड़ से पहाड़ी। जैसे टुकड़ा से टुकड़ी, पहाड़ से पहाड़ी, टुकड़ा से टुकड़ी, बछड़ा से बछड़ी। ई, इसी प्रकार देखिए ड़ी, ड़ी, जैसे पंख से पंखुड़ी, गट्ठर से गठड़ी, संदूक से संदूकड़ी। पहले बच्चों, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में लघुता का बोध हो, छोटा होने का भाव हो, उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ई, जैसे पहाड़ से पहाड़ी, टुकड़ा से टुकड़ी, बछड़ा से बछड़ी। ड़ी, पंख से पंखुड़ी, गांठ से गठड़ी, संदूक से संदूकड़ी और टुकड़ा से टुकड़ी भी आप कह सकते हैं। पहले बच्चों, तद्धित प्रत्यय के आपको जैसे बताया कि 7 भेद होते हैं, जिनमें से आपका 7वां भेद है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक तद्धित 7वां और अंतिम भेद क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में क्रम का ज्ञान हो, क्रमवाचक, क्रमानुसार जिन तद्धित प्रत्ययों तद्धित प्रत्यय का 7वां और अंतिम भेद क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में क्रम का ज्ञान हो, क्रम का बोध हो, उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में क्रम का बोध हो, उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुणा, जैसे गुना, दुगुना, 3 गुना, 5 गुना। जैसे दुगुना, 4 गुना, इसी प्रकार 5 गुना। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों में क्रम का बोध हो, उसे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुना, वां, और देखिए वां, जैसे 5वां, जैसे 7वां, 8वां, और इसी प्रकार सरा, जैसे
दूसरा, तीसरा। प्यारे बच्चों, यह था प्रत्यय और उसके दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन, जिसमें हमने कर्तृवाचक प्रत्यय के 4 भेदों और तद्धित प्रत्यय के 7 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रत्यय का यह महत्वपूर्ण पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इतने सरल और सटीक तरीके से समझाए जाने के बाद यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिंदी व्याकरण के पाठों से संबंधित ताजा तरीन वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।